नमस्कार खम्मा साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरवी एकेडमी पे। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति की लाइव टेस्ट सीरीज संख्या 5 की। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो चूनी और जो बारी है शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? ये नाक पे पहने जाते हैं। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि नाक पे कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो उनकी एक बार ट्रिक देख लेते हैं कि नाक पे कौन-कौन से आभूषण पहने जाते हैं, उनकी ट्रिक क्या है? तो उनकी ट्रिक है यहाँ पे। बाबा बालकनाथ का चेला चाटी भी लौंग बोंदे। बाबा बालकनाथ का चेला चाटी भी लौंग बोंदे। बा से हो गया बारी, बा से हो गया बलनी, बाड़क से हो गया बुलाका, नाथ से हो गया नथ, का से हो गया कांटा, चेला से हो गया चोंप, चाटी से हो गया चौंप, बी से हो गया भंवरकली, लौंग से हो गया लौंग और भुंदे से हो गया भौंगड़ी। ठीक है, ये कहाँ पे पहने जाते हैं? नाक पे पहने जाने वाले आभूषण है। अब अपन ये देख लेते हैं जो चूक आभूषण है, चौक आभूषण है, ये याद रखना है। स्त्रियां स्त्रियों द्वारा जो दांतों के बीच में जो सोने की कील जड़वा लेती हैं, स्त्रियां जो क्या जड़वा लेती हैं, दांतों के बीच में जो सोने की कील जड़वा लेती हैं, उसको क्या कहते हैं? चूक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 है आप लोगों के सामने। टाबरारी मौत मौत माथे गाए जाने वालों लोकगीत कही जाए। तो टाबरारी मौत माथे गाए जाने वाला जो लोकगीत है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं छेड़ा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कौन सा रचनाकार कवि ले साथे साथे अच्छा गदकार भी हा? तो कवि ले साथे साथे जो अच्छा गदकार भी हा वो कौन हा? वे हा शिवदास गांडन। कौन थे? शिवदास गांडन। शिवदास गांडन की एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? अचलदास खिचड़ी वंचिका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 4। बीसलदेव रासो में कौन सा रस प्रधान है? तो बीसलदेव रासो है, इसमें कौन सा रस प्रधान है? मैंने कल की वीडियो जो थी उसमें बताया था, जो बीसलदेव रासो थी ये लिखी किसने थी? ये लिखी थी नरपति नाला ने। किसने लिखी थी? नरपति नाला ने। इसमें वर्णन किस चीज का है? बीसलदेव और राजमती की प्रेम कहानी है इसमें। तो प्रेम कहानी किसमें आएगी? वीर रस में नहीं आएगी। तो वीर रस का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। रौद्र रस में भी नहीं आएगी, करुण रस में भी नहीं आएगी। तो कौन से रस में आएगी? वो श्रृंगार रस में आएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 5। पन्ना दाह ने खालिस्तान की जीवन को बचाया था। तो पन्ना दाह ने किसके जीवन को बचाया था? तो राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था। किसके जीवन को बचाया था? राणा उदय सिंह के। यहाँ पे एक प्रश्न और याद कर लेते हैं। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहते हैं? तो मारवाड़ की अगर पन्नाधाय की बात करें, वो कहते हैं गोराधाय को। किसे कहते हैं? क्या नाम है उसका? गोराधाय को कहते हैं मारवाड़ की पन्नाधाय। ठीक है, तो मारवाड़ की जो पन्नाधाय गोराधाय, इन्होंने मालदेव की बेटी का जीवन बचाया था। ठीक है, मालदेव के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटी का बलिदान दिया था गोराधाय ने, और उदय सिंह को बचाने के लिए पन्नाधाय ने अपनी बेटी का बलिदान दिया था। तो ये मेवाड़ की पन्नाधाय होगी, और मारवाड़ की पन्नाधाय बोले तो वो गोराधाय हो गई। क्वेश्चन संख्या फिर 6 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी? तो ये जो मीनाकारी की जो कला है, ये कहाँ से लेकर के आए थे? ये लेके आए थे लाहौर से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 7। सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग से को संदर्भित करता है? तो सुवर्णगिरी है, ये किस दुर्ग को संदर्भित करता है? राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? ये जालोर दुर्ग को संदर्भित करता है। ये जो जालोर का दुर्ग है, ये सुवर्णगिरी किस दुर्ग को कहते हैं? जालोर का दुर्ग। जालोर का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? ये सोनगिरी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। और कौन सी नदी के किनारे है? बात करें तो नदी के किनारे, शुकड़ी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? शुक्ल नदी के किनारे। इसका निर्माण किसने करवाया था? अगर मैं बात करें तो इसके निर्माण करवाया था प्रतिहार शासकों द्वारा। किसने करवाया था? प्रतिहार शासकों ने कब करवाया था? 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 8। किन संप्रदाय अनुयायी उभाने पगा अंगारा माथे नृत्य કર્યા કરે? तो उभाने पगा अंगारा माथे जो नृत्य કર્યા करे वो कौन से हैं? तो वो जो नृत्य करते हैं वो करते हैं जसनाती संप्रदाय के लोग। उभाना पगा
बाणा पग कौन करते हैं? जसनाती संप्रदाय के लोग। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जसनाथ जी थे। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जसनाथ जी। उभाने पगा कहाँ को अंगारों को पुनर्त करते हैं? तो अग्नि नृत्य किनका है? अग्नि नृत्य है जो जसनाती संप्रदाय का है, जो कहाँ से उत्पत्ति स्थल कहाँ है इसका? खतियार सर, बीकानेर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह क्या कहलाता है? जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है वो क्या कहलाता है? जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है वो कहलाता है पारिक दुर्ग। कौन सा कहलाता है? पारिक दुर्ग। इसमें अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बी और ये सी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पारिक दुर्ग कहलाते हैं। खाई होती है चारों तरफ वो पारिक दुर्ग हो गई। जिस दुर्ग के चारों ओर मरुस्थल होता है, जिस दुर्ग के चारों ओर क्या होता है? मरुस्थल होता है, वो धनवन दुर्ग आ गई। ठीक है, एरण दुर्ग किसे कहते हैं? खाई और पत्थरों से जो दुर्ग गिरा होता है उसको कहते हैं एरण दुर्ग। और एक है पारीदी दुर्ग। पारीदी दुर्ग के चारों ओर क्या होते हैं? चारों तरफ ईंट पत्थर और मिट्टी के प्रकोपे है क्या है, वो क्या कहलाते हैं? पारीदी दुर्ग कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10। अलीबक्स खाल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? तो अलीबक्स की जो कौन सी क्षेत्र की प्रचलित लोक नाट्य शैली है, तो अलीबक्स की खाला है ये है अलवर की। अलवर में एक जगह है, जगह का नाम क्या है? मुंडावर। कौन सी जगह है? मुंडावर की है। ठीक है, अलवर में मुंडावर की है ये क्षेत्र। ठीक है, अलीबक्सी ख्याल। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो कोटा महाराव की सहायता के लिए जो सैनिक सहायता भेजी थी वो किसने भेजी थी? करौली ने। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन संख्या 12। वागड़ी वागड़ी बोलीरो मुख्य क्षेत्र है, तो वागड़ी बोलीरो जो मुख्य क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वागड़ी बोलीरो जो मुख्य क्षेत्र है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा है। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन संख्या 13। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा के लिए किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी? तो बीकानेर में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा के लिए जो पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की वो की थी सर्वहितकारिणी सभा ने। किसने की? सर्वहितकारिणी सभा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14 है। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो विवाह से किस समारोह का संबंध है? तो वो टीका। ठीक है, गोद लेना गलत है, जडोला भी गलत है, पनघट पूजा भी गलत है, तो क्या हो जाएगा? टीका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 15 है। निम्न में से कौन सा प्रसाद राजप्रसाद छीतरी पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो राजप्रसाद छीतरी पैलेस के नाम से जो जाना जाता है वो उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर जाना जाता है। उम्मेद भवन पैलेस जो जोधपुर में, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था इसका उम्मेद सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कालीबंगा सभ्यता से जो संबंधित नहीं है वो कौन सा नहीं है? कालीबंगा सभ्यता से जो संबंधित नहीं है वो नहीं है लोहे के उपकरण। क्या आ जाएगा इसमें? नहीं है। तो लोहे के उपकरण यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, ईंटों के घर भी थे, दुर्गीकरण भी था और अग्नि कुंड भी था। तो इसमें क्या नहीं थे? लोहे के उपकरण नहीं थे कालीबंगा सभ्यता में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। रूप सतसईरा रचनाकार है, तो रूप सतसईरा जो रचनाकार है उनका क्या नाम है? तो रूप सतसईरा जो रचनाकार है उनका नाम है लक्ष्मणदान कविया। क्या नाम है? लक्ष्मणदान कविया। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन संख्या 18। नंदलाल ये पूरा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न छूट गया है भाई, यहाँ पे पूरा प्रश्न टाइप नहीं हुआ है तो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, अगली वीडियो में करेंगे इस प्रश्न को। क्वेश्चन संख्या 19 देखते हैं। राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 में मेवाड़ का शासक कौन बना? तो 5 जून 1531 में राव गंगा की जो मृत्यु के बाद जो शासक बने थे वो कौन बने थे? राव मालदेव। ठीक है, राव मालदेव के बेटे की गोराधाय ने बचा करके रक्षा की थी, अपने बेटे का बलिदान दिया था गोराधाय ने। तो गोराधाय को भी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, गोराधाय को क्या कहते हैं? मारवाड़ी की पन्नाधाय कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन संख्या 20 गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है। तो गरासिया जनजाति का जो मुखिया उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सहलोट। क्या कहते हैं? गरासिया जनजाति के मुखिया को सहलोट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन संख्या 21 राजस्थानी कहानीकार रहे तौर पर किरदी पिछाड़ नहीं है। तो राजस्थानी कहानीकार के तौर के ऊपर जो पिछाड़ नहीं है वो ब्रजमोहन जावलिया की पहचान नहीं है। विजयदान नेता भी पढ़ते हैं, बाबूलाल भ्रमर भी पढ़ते हैं। ठीक है, रामपाल सिंह पुरोहित भी है, लेकिन ब्रजमोहन जावड़िया का कहीं नाम नहीं है, तो ब्रजमोहन जावड़िया नहीं है। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 22 देखते हैं। जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया था? तो चाकसू में जो शीतला माता का जो मंदिर का निर्माण करवाया था किसने करवाया था? महाराजा माधव सिंह ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 23 देखते हैं। कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? करौली में है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन संख्या 24 आभानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था? तो आभानेरी जो उत्सव है वो अपने को पता होना चाहिए। आभानेरी बावड़ी है, चांद बावड़ी है, दौसा में है, तो दौसा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन संख्या 25 गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ किस जिले में स्थित है? तो गुरुद्वारा जो बूढ़ा जोड़ है वो कहाँ पे है? वो गंगानगर में है। कहाँ पे? गंगानगर में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आज की वीडियो के प्रश्न थे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।